ऐसे भी छुट्टी मार लेते हैं। हाँ, मन नहीं था जाने का आज क्या? हाँ, क्यों? मम्मी पापा कहाँ थे? कितने कितने बजे स्कूल होता है? हम पापा जा चुके थे। गौतम नहीं आया। अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, शिवेन, मन्नत नहीं आएगी आज। क्यों? कहाँ गई? मान्या, धृति, आहिल क्यों नहीं आया? शिवेन भी नहीं आया आज। आएगा? शिवेन के बारे में पता है? ऋषिता, हाँ हो सकता है। स्टॉप इट, क्लास में हो। ऋषिता, शुभी, लव्या, उमिका, नव्या, आदित्य, विस्मित, आरुष। हाँ जी, कल हमने 2 थ्योरम्स की थी। एक तो मैंने आपको करवाया था एंगल्स ऑपोजिट टू थ्योरम 6.1 तो आएगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली, वो तो आएगी, वो इजी भी है, ठीक है ना, उसमें कोई खास लंबा चौड़ा नहीं है। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल तो आपको वैसे डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं आएगा। अब हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, और इसी का अदर वे राउंड, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको नहीं दिया, वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसका कन्वर्स भी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये दोनों ही थ्योरम्स हैं एज पर स्मिथ जो उसने अपनी स्कूल में लिखा है। तो ये दोनों थ्योरम्स इजी है ना। फर्स्ट वाले को कैसे प्रूव करते हैं, लिखो। फर्स्ट वाले को, फर्स्ट थ्योरम जो है ये है आपकी थ्योरम 7.2। दोबारा से लिख लो इसको, क्योंकि जैसे बुक में लिखी हुई है वैसे ही लिख लेना। थ्योरम 7.2, which is isosceles triangle property, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। हाँ जी आरुष, कल ना पॉलीनॉमियल्स का टेस्ट है, ठीक है, जितना आता है दे देना, कोई बात नहीं, बुराना नहीं है। लेट अस सी कितना नहीं आता, बिकॉज रिविजन क्लासेस इसमें होंगी जिसमें आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। नहीं होगा तो विल डू समथिंग। हाँ आनी है एएसए, एएसए ना, ये लिखी हुई है। थ्योरम प्रूफ का थ्योरम का प्रूफ एएसए का सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको वो तो करवाई दूंगी ना। इसका प्रूफ, हाँ इसका प्रूफ, एसएएस का प्रूफ नहीं है आपको, वो करवा दिया, वो अलग बात है। इसके हम 2-3 केसेस लेते हैं, पर क्योंकि हम इन इक्वेशंस यूज करते हैं ना, कोई बात नहीं, करवा दूंगी, इजी हो जाएगा। चलो, थ्योरम 7.2 है हमारे पास। वी हैव आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इज इक्वल टू AC। गिवन है ट्रायंगल ABC जिसमें AB दिया हुआ है इक्वल टू AC। इसमें प्रूव हमें करना है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि एक ही ट्रायंगल दिया है, कॉन्ग्रुएंसी में कम से कम 2 ट्रायंगल्स चाहिए होते हैं हमें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। हमने क्या लिखा है, फ्रॉम A ड्रॉ AD which is angle bisector of, draw angle bisector AD of angle BAC। समझ में आ गया? तो हमने यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। प्रूफ, ये D है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। अगर ABD लिखा है तो साथ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ACD, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC क्योंकि ये क्या है, गिवन। देन वी हैव एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD।
बाय कंस्ट्रक्शन, और थर्ड पार्ट क्या होगा, AD इक्वल्स टू AD कॉमन। तो कौन सा रूल यूज किया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD CPCT, है ना। पहले आप ट्रायंगल का ही पार्ट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। समझ में आ गया इतना। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है थ्योरम 7.3, पर ये दी नहीं हुई है। अगर इसको हमें करना है प्रूव, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये नहीं, इसमें लिखा है साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सी वाली, पता क्या है, सिलेबस में मेंशन है, तो पूछ लेना सर से, क्योंकि 9th है ना, सबके अपनी अपनी मर्जी होती है, नहीं करवाई आप मत करना। CBSE सिलेबस में डिलीशंस काफी होगी ना, डिलीट पार्ट काफी है, अगर वो है उसके हिसाब से तो ये नहीं है, इसमें सिर्फ मोटिवेशन है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने करना क्या है, बात वही है। अब आपको साइड नहीं दी हुई, आपको ये 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं गिवन टू प्रूफ ना भी लिखवाऊं, कंस्ट्रक्शन तक बिल्कुल सब सेम है, बस आप इसमें लिखोगे ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये प्रूफ ना भी करो ना बच्चा, फिर भी तुम कर लोगे। वही ड्रॉ एंगल बाय सेक्टर, AD एंगल बाय सेक्टर। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये प्रूफ ऐसे नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ रहा है, हम उसी चीज को बार बार उसी क्वेश्चंस में भी वही यूज करेंगे और सॉल्व भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऑनलाइन में आहिल, ऋषिता, उमिका, क्लियर है? यस मैम। आहिल आज ऑनलाइन क्यों? यस यस मैं बाहर गया हुआ था। हाँ मैं बाहर गया हूँ। अच्छा ठीक है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। और क्या ले लोगे, AD इज इक्वल टू AD, क्या है ये, कॉमन। तो आपने दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव किया, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन सा रूल है, 2 एंगल्स एनी वन साइड, तो मैंने AAS रूल यूज किया है। समझ में आ गया, 2 एंगल्स एनी वन साइड। बुक में प्रूफ नहीं दिया हो तो मैंने वो लिख लिया, उसने कहा है AS से कर सकते हो, AS से आप कैसे लेंगे, AS से, है ना। एंगल साइड एंगल तो हमें प्रूव ही ये करना है कि AB और ये इक्वल है, तो कैसे ले सकते हैं, सो लीव इट। तो हमने लिखा है एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, AAS रूल यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, क्या है ये, CPCT। एग्जाम्पल 4 हमने कर लिया था, एग्जाम्पल 5, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चंस ना, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 आपके आइसोसेलेस वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें कॉन्ग्रुएंस तो लगा रहे हो, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल से कुछ निकालकर उसके बाद या तो साइड्स इक्वल दी थी, साइड से आपने एंगल लिए, एंगल दिए थे, एंगल से साइड। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें समझ में आ गया था सबको। हमने कौन से वाले ट्रायंगल लिए थे जो हवा में उड़ रहे हैं, कॉमन A वर्टेक्स वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ना आपको 2-3 क्वेश्चंस वेरिएशन में मिल जाएंगे, अपनी एक्सरसाइज भी चेक करो, मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 के ना ये देखो बहुत सारे वेरिएशन है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 सब है। समझ में आ गया, कौन सा वाला ट्रायंगल लेते हैं ये मैटर करता है, हमें प्रूव क्या करना है।
तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना था कि एक तो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, साइड्स आपको दी हुई है AB एंड AC, ये दोनों इक्वल है। ENF आपने मीडियंस ड्रॉ किए थे, ENF मिड पॉइंट्स लेकर हमने मीडियंस ड्रॉ किए थे। हाँ मीडियन, हाँ साइड का ये पता है सबको कि नहीं, लिखा हुआ है कहीं पर, मैंने लिखवाया था कभी। मीडियंस क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर क्या होता है, सिर्फ ऑपोजिट साइड को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है उसके ऊपर, राइट। देन एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन चारों में से सिर्फ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो जरूरी नहीं वर्टेक्स से स्टार्ट हो। ट्रायंगल ABC लिया, इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ लोगे BC का, तो इस मिड पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो A से अब मैं अगर ड्रॉ करूंगी ना तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइंस है हमारे ट्रायंगल में, एक ऐसा प्रॉपर्टी है हमारे ट्रायंगल में जो साइड से, जो वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं होता। एंगल बाइसेक्टर को भी वर्टेक्स से स्टार्ट होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को भी और मीडियन को भी। समझ में आ गया? चलो अब इसमें हमने कल मैंने आपको बताया था इसमें कि हम दो जो ट्रायंगल्स ले रहे हैं वो ये वाले हैं। एक ये लिया है, ठीक है, और एक ये वाला। समझ में आ गया? तो कौन सा ट्रायंगल लिए है, ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE। ABF ACE, पहली साइड कौन सी ली है, AB इज इक्वल टू AC। समझ में आ गया ना, विजुलाइज हो रहा है ना कि देखो इसमें AB है और इसमें AC है, हमने 1 to 1 के साथ लिखा है। दूसरी चीज हम क्या लेंगे, ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल। BAF इज इक्वल टू CAE। देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने BAF और यहाँ लिखा CAE। क्लियर हुआ? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस से ही नाम उठा लिया और यहां से मैंने लिखा इसको कॉमन, और ये था हमें गिवन। तीसरी चीज हम क्या लेंगे, यहाँ पर BF CF तो CE प्रूव करना है, क्या लेंगे यहाँ पर, AF इसमें है और इसमें है AE। समझ में आ गया? आपको मैंने कहा था ट्रायंगल में हमेशा या तो 3 साइड्स हैं या 3 एंगल्स हैं, जिसे आपने इक्वल प्रूव करना है कॉरेस्पॉन्डिंग में, है ना। नाम को अगर आपने सही से लिख लिया है, उसके बाद कंफ्यूजन हो रही है ना, तो नाम पे ही आ जाओ कि देखो AB और AC तो मैंने ले लिए, BFCE तो मुझे प्रूव करना है, उसको मैं कैसे गिवन में लिख लूं, कैसे प्रूफ में लिख लूं, है ना। और फिर रह कौन सा गया, ये AF और AE। तो मुझे इसी को देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वल है, अपने आप से पूछो क्या ये इक्वल हो गए, किसको नहीं, हाफ ऑफ इक्वल्स लिख लो या ENF आर द मिड पॉइंट्स लिख लो रीजन में, ठीक है। समझ में आ गया? आपने क्या करना है, टेक दिस क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंसी मैंने इजी क्यों कहा, क्योंकि आपने ट्रायंगल को 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख लिया। तो अब आप कंपेयर करो कि ये साइड इसके इक्वल कर सकते हैं, कुछ दिया हुआ है मुझे, हाँ दिया हुआ है, तो ENF आर द मिड पॉइंट्स, मुझे दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया E and F are the midpoints of AB and AC respectively। समझ में आ गया इतना? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और वहां से आपने लिया BF इज इक्वल टू CE। BF इज इक्वल टू CE क्योंकि क्या है, हमने CPCT। एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, आप ये वाला भी ले सकते थे, ये जो दो नीचे बैठे हुए हैं ना बेस पर ट्रायंगल, ये भी ले सकते थे। इसमें बस आपको एक एक्स्ट्रा एंगल ये वाला लेना था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक हो गया? यहाँ पे उसे कम प्रूफ करना पड़ा ना, यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज आ गई, राइट। चलो क्लियर है इतना? एग्जाम्पल 6 करें, लिख लिया? हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो। मैंने इसका गिवन टू प्रूफ कल लिखवाया था, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। नाउ एग्जाम्पल 6 ड्रॉ करो और समझो साथ साथ हमें दिया क्या हुआ है।
होमवर्क करके आए थे सब? 2 तो किए ना? 1 2 3 कितने क्वेश्चंस किए सबने? सारे कर लिया? गौतम क्यों? तो 1 2 क्वेश्चन तो कर सकते हो। स्कूल का काम तो ये भी तो स्कूल का काम ही है। ये कौन सा घर का काम कोई और है? ये कौन सा मैं कौन से एक्स्ट्रा क्लासेस कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करवा रही हूँ? इसको करके भी तो स्कूल में ही जाओगे, रिजल्ट तो स्कूल में ही आएंगे। स्कूल की नोटबुक में कर लेता। चलो होमवर्क कर लो। मैं सच में आप में इतना इन्फोर्स अभी नहीं कर रही हूँ होमवर्क का, बट आई वांट कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस रिवाइज करके आया करो। इन टच रहोगे, क्लास में याद रहेगा। एग्जाम्पल 6 में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कुछ इस तरह से फिगर दी हुई है मुझे यहाँ से एक, and I'm given AB and AC. This is A, B और C, जिसमें AB और ACC फिगर से मुझे पता लग रहा है कि वो इक्वल है, और यहां से आ गया D and E। जहां आपने फिगर में देखा ये साइड AB पर ऐसे लाइन लगाई हुई है और साइड AC पर ये लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है। अच्छा, जहां ये इक्वल आ गए तो आप उससे और क्या निकालोगे? अगर साइड्स इक्वल दी हुई है तो एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से वाले एंगल? ये वाला B और ये एंगल C। लिखेंगे बाद में, दिमाग में हमारी चीजें आनी चाहिए। इन्हें सबको लिखना हमें बाद में है, लेकिन ये दिमाग में अगर चीज आएगी तभी हम अपने क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरे पास देखो, अगर मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो कम से कम 2 चीजें 3 चीजें चाहिए होती है। एग्जैक्ट 2 तो आ गई, राइट? आ जाओ, हमें गिवन में अब क्या लिखा है, अब देखेंगे हमें गिवन में क्या लिखा है और क्या प्रूव करना है। अब तक मैंने नहीं पढ़ा था क्वेश्चन में, ठीक है? मुझे दिया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी लिखा है जिसमें आइसोसेलेस है, तो कौन सी साइड इक्वल है? AB एंड AC। D एंड E आर पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। D एंड E कोई भी हमने ट्रायंगल पे पॉइंट्स लिए हैं सच दैट BE इज इक्वल टू CD। अब देखो ये कैसे आ रहा है, ये कह रहा है ये जो BE है और ये CD ये इक्वल, ठीक है ना? आ जाओ, इतना ठीक है। अब हमें टू शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है? AD इज इक्वल टू AE। ये AD और ये AE है ना, कॉन्ग्रुएंसी तो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन से वाले लेंगे? समझ में आ रहा है? ABD ACE, क्योंकि इसमें 2 चीजें तो आ गई। इसकी थर्ड साइड जो हमारे पास आएगी वही, मतलब CPCT से आई कैन से AD और AE इक्वल आ जाएंगे। तो तीसरी चीज मैं क्या लूंगी वो डिपेंड करता है मुझे तीसरा दिया क्या हुआ है, कोई तो हिंट होगा। अब आपको दिया हुआ है एक BE और एक CD, ये आपस में इक्वल है। इन दोनों में कॉमन चीज है ना एक, क्या? DE। अगर मैं इस DE को हटा दूं तो क्या रह जाएगा? BD एंड C। हो रहा है ना विजुलाइज? तो मैं क्या करती हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रूफ में आ गई, राइट? तो प्रूफ में मैं लिखूंगी BE इज इक्वल टू CD। ये हम अपने फाइनल प्रूफ की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा BE इज इक्वल टू CD। ये क्या था? गिवन। फिर हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट DE फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने BE में से DE माइनस कर दिया और CD में से DE माइनस कर दिया। सेम नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल्स। यूक्लिड आ गया ना? समझ में आ गया? यूक्लिड ने कहा था कि अगर 2 नंबर्स इक्वल है उसमें से सेम नंबर माइनस कर दो दोनों में से, तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। तो आपने अब देखो BE में से ये DE हटा दिया, क्या रह जाएगा? BD। और CD में से ये DE हटा दिया, क्या रह जाएगा? अब क्वेश्चन में देखो, अगर विजुलाइज होता तो कर लो।
हाँ अगर विजुलाइज कर लेते हो, हाँ कर लो, वो भी कर सकते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC, AB इज इक्वल टू AC, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE, ये हमें है गिवन, और ये हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और तीसरा मैंने लिखा है BD इज इक्वल टू CE, क्या है ये, प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle AEC. कौन सा रूल लगेगा? And therefore, we have AD is equal to AE, CP, CT. ठीक है तो exercise 7.2 question number 1. चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। ऑनलाइन सबने लिख लिया है? ओमिका, ऋषिता, आहिल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन आइसोसलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। आइसोसलेस ट्रायंगल ABC, AB और AC इक्वल है। The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर CE and CF, BE and CF, they intersect each other at O. Join A to O. Show that OB is equal to OC. एक तो इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। AO bisects angle A. गिवन लिखो, ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, BE bisects angle ABC, CF bisects angle ACB, BE and CF intersect at O, AO is joined. और टू प्रूव में आपके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसे लिख दूंगे। बिना कॉन्ग्रुएंसी के ही होगा क्योंकि ट्राइसोसलेस ट्रायंगल है। अच्छा AB और AC अगर इक्वल हो तो क्या होता है? एंगल्स इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके क्या होंगे? हाफ्स भी इक्वल होंगे। ठीक हो गया, तो बिना कॉन्ग्रुएंसी के ही करना है। ठीक है, चलो दोनों पार्ट लिख लिए, रब कर दो इसको।
अब आते हैं प्रूफ पर, ठीक है। अब जब भी आपने साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो साथ में लिखना है। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, हमें पता है AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन। Therefore angle ABC is equal to angle ACB, क्यों? Angles opposite to equal sides of triangle are equal. Half of angle ABC is equal to half of angle ACB. हाफ एंगल एबीसी को क्या लिख दोगे OBC, हाफ एंगल ACB को क्या लिख दोगे OCB, और यहाँ पे रीजन लिखोगे OB and OC bisect angle ABC and angle ACB respectively. हाँ जी बच्चों, फर्स्ट पार्ट रिस्पेक्टिवली, जब आप दोनों को इकट्ठा लिखते हो ना तो साथ में रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। इसका मतलब है OB का, OB जो बाइसेक्टर है वो ABC का है, OC जो है वो ACB का। क्लियर हो गया राइट? मैंने क्या किया, मैंने कहा ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। हाँ जी, ये दो एंगल्स कौन से ट्रायंगल में आते हैं OBC, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, therefore OB इज इक्वल टू OC, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूव्ड अबव, और OB इक्वल्स टू OC साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड वाला सोचो कैसे होगा। ABO एंड ACO, हाँ जी, तीन चीजें क्या होंगी उसमें, और हमारे पास क्या है एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है वो बाइसेक्टर। तो अगर बाइसेक्टर है, पूरा का पूरा एंगल सेम है और ये हाफ सेम है, तो ये भी तो हाफ ही है। समझ में आ गया? लिखो, अगर लिख सकते हो तो एक मिनट लिखो। टू एंगल्स लेने पड़ेंगे फिर आपको।
AO अगर कॉमन लोगे ना तो आपके पास ये साइड है, ये वाली साइड हो गई और ये एंगल हो गई। SSA कोई रूल नहीं होता ना, SS नहीं होगा ना। हाँ चलो लिख लो, पर मैं लिखवाई देती हूँ बाद में। अच्छा इतना लिख लिया, इसको रेस कर दो, फिगर अपनी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है OB इज इक्वल टू OC, वो आ जाएगा प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई विल टेक फर्दर फॉर सेकेंड पार्ट, आई विल टेक इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। AB is equal to AC given, OB is equal to OC, we have proved above. हाँ, एंगल ABO is equal to एंगल ACO, क्योंकि OB एंड OC बाइसेक्ट, ये भी गिवन लिख सकते हो क्योंकि बार बार लिख रहे हैं, पहले लिख चुके हैं ये, बाइसेक्ट एंगल ABC एंड एंगल ACB। तो ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। कौन सा रूल लगाया हमने, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT, या फिर AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC और AO बाइसेक्ट, या देयरफॉर AO bisect angle A hence proved। इतना क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करो, ये इजी है। AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस शो करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप खुद ट्राई करोगे, ऑनलाइन वाले बच्चे ऋषिता, ओमिका एंड आहिल। हो गया बच्चे क्वेश्चन ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन सबका हो गया है।
कैसे किया इसको? हमें ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, AD is the perpendicular bisector of BC. That means perpendicular bisector का मतलब क्या है? Given में लिखेंगे triangle ABC AD is perpendicular bisector of BC. जिसका implication क्या है? If BD is equal to CD and angle ABD is equal to angle ACD is equal to 90 degree. Prove करना है isosceles triangle है. To prove AB is equal to AC. कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, प्रूफ पे आएंगे. क्या आएगा प्रूफ में? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. तो पहले हम क्या लेंगे? AD is equal to AD कॉमन, BD is equal to CD. ये हमें है गिवन, हम गिवन में लिख चुके हैं ये. अगर नहीं लिखेंगे ना गिवन में तो हमें अलग से प्रूफ करना होता है उसको. या लिखा होता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. ये भी गिवन है, ये 90 डिग्री है. एज द केस में भी ईच 90 लिखना भी इतना मुश्किल नहीं है. तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. कौन सा रूल लगेगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC CPCT. और क्या आ जाएगा? हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये लिखना है जरूरी से, क्योंकि उसने लिखा है शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC. तो हेंस में लिखोगे ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, क्योंकि मैम टीचर्स यहाँ पर इसकी चीज के भी नंबर काट लेती हैं. ठीक है, हेंस प्रूव. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. फिगर ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 3 की. चलो क्वेश्चन नंबर 3. Triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF. तो मुझे altitudes दिए हुए हैं. थोड़ी है altitudes BE and CF. मुझे लगा शायद मैंने पेज इधर उधर कर दिया. मैम इसमें हम नीचे वाले का इंग्लिश. हाँ इजी हो जाएगा. BE and CF क्योंकि perpendicular दे दिया ना, are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. Given triangle ABC जिसमें कौन सी sides equal है? AB equals to AC, then BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. अगर आप ऊपर वाला भी लोगे तब भी इजी है, क्योंकि आपके पास तब आपको ये एंगल्स नहीं लेने पड़ेंगे साथ में. नीचे वाले में ना ये दो एंगल्स लेने पड़ेंगे, इसे प्रूव करना पड़ेगा एंगल्स ऑपोजिट. अगर मैं ऊपर वाला लेती हूँ ना, ऊपर वाले दो हवा वाले ट्रायंगल जो एरोप्लेन के विंग्स वाला बन जाता है, ये वाला लूंगी तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा ABAC और ये 90 डिग्री गिवन है. डायरेक्टली प्रूफ होगा. मुझे वरना लिखना पड़ेगा B और C इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. वो बात वही है. हाँ अगर एक्स्ट्रा नहीं लिखना मतलब पता है मुझे, वरना हम पहले प्रूफ करते हैं कि एंगल ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC. ठीक है, देन एंगल ABC. तो मैं क्या लिखूंगी अब? टू प्रूव ऑल्टीट्यूड्स BE इज इक्वल टू CF. डायरेक्टली प्रूफ में आएंगे. फिर से मैं एरोप्लेन के जो विंग्स वाला है ना दो ट्रायंगल्स, कौन सा? इन ट्रायंगल AEB. नाउ आई एम टेकिंग E at the center because E पर राइट एंगल बन रहा है, and triangle AFC. ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी टीचर्स कह देते हैं कि आपको अलग से लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC
देन यू हैव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर पूरा लिखोगे और फिर उसे यूज करो। इसलिए अगर नहीं कहते तो लिख दो, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके टीचर नहीं काटते ना इस बात का नंबर तो लिख देना, मैं भी नहीं काटूंगी, है ना। लेकिन कुछ टीचर्स कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं इसको अलग से प्रूव करना था, दैट्स व्हाई वी टेक इट अ इजी पार्ट की जहां पे हमें प्रूव ना करना हो। इन ट्राइंगल एईबी एंड ट्राइंगल एएफसी आप लिख दोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता है ये गिवन, ठीक है। फिर हमें पता है एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये क्या है कॉमन। और फिर मेरे पास है एंगल ए ई बी, क्योंकि जब भी 90 डिग्री वाला एंगल हो ना तो उसको पहले ही लिख देते हैं, ये क्या है ईच 90 डिग्री जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। कौन सा रूल लगाया आपने, दो एंगल्स लिए हैं ना आपने, तो राइट एंगल चाहे एक था लेकिन फिर भी आरएचएस रूल नहीं लगा, टू एंगल्स एनी वन साइड। और फिर हमारे पास आ जाएगा कि इसमें बीई इज इक्वल टू सी एफ, क्योंकि ये क्या है सीपी सीटी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये ना कन्वर्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 3 का कन्वर्स है, एक बार देखो। क्लियर हो गया बच्चे इतना। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का आपका कन्वर्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देयर ऑल्टीट्यूड्स टू साइड्स AC एंड AB व्हिच आर इक्वल। triangle ABC is an triangle ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। तो मुझे जो शो करना है वो वहां पर गिवन था, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, BE और CF आपने दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए और ये आपस में क्या है इक्वल। BE एंड CF दो ऑल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए और मुझे गिवन है ट्रायंगल ABC in which altitude BE is equal to altitude CF। When I write altitude ना वो समझ में आता है कि B से हमने AC को ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर का मतलब अलग होता है, जब ऑल्टीट्यूड कह दिया तो वो ट्रायंगल में पता है कि ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड CF। टू प्रूव वही दो पार्ट्स जो हम लिख देंगे, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF एंड AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये पूरा हम लिख देंगे। अब आ जाएंगे प्रूफ। पहली चीज तो सेम ही दी हुई है तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, वी हैव टू टेक ट्रायंगल ABE, डायरेक्टली उसने कहा है तो हमें वही करना है। दो ट्रायंगल्स दिए हुए प्रूफ करने के लिए तो वही लेंगे। अब यहाँ पे कोई सवाल नहीं कि ऊपर वाले ले या नीचे वाले ले, ठीक है। इन ट्रायंगल ABE एंड ACF कौन सा पार्ट पहले लेंगे, BE इज इक्वल टू CF, ये क्या था गिवन। नेक्स्ट एंगल BAE is equal to एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CF common CAF नहीं ACF, AFC सॉरी AFC, हाँ पहले A आएगा फिर F एंड C each 90। एंगल A है ना, एंगल EAB, पहले E वाला लिखोगे ना बच्चे,
है ना, अगर तुमने ये पहले लिखा होगा तो हम लिखेंगे एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल FAC, क्योंकि ये क्या है कॉमन। हाँ Angle BAE. BAE भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल BAE आ सकता है। यहाँ नाम से कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना, BAE लिख रहे हो तो यहाँ पर CAF बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नेम्स को घुमा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो अगर आपने पहले AB लिखा है ना, तो इसके पार्ट्स को पहले लिखना बहुत जरूरी होता है। तो वी हैव ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। समझ में आ गया सबको ये, है ना। ये दो ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, आपने ये वाला एंगल लिया, आपने एक ट्रायंगल में ये एंगल लिया और ये वाला ऑल्टीट्यूड लिया, तो हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, AS बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये क्या है CPCT, और ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, hence क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ही एक क्वेश्चन ना आपने वहां पर भी किया था, आपकी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें और इसमें क्या फर्क है। ऐसी कुछ फिगर दिखी हुई थी, देखो दिख रही है ना। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिगर बिल्कुल सेम है। पेपर में क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें AC और AD इक्वल थी। एक्सरसाइज 7.1 वाली फिगर निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का देखो, किसी ने नहीं देखा कि हाँ मैं दिया था सेम, चेक करो। पेपर में ना कंफ्यूज होता है कि वहां से है यहाँ से है, क्यों क्या यूज करना है। 7.1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में डिफरेंस क्या है। 7.1 में AC और AD इक्वल थे, है ना, और आपका इन बिटवीन वाला एंगल CAP और DAB वो इक्वल थे, है ना। और यहाँ पर आपको ट्रायंगल इक्वल दिए हुए हैं। कौन से ट्रायंगल आइसोसेलेस दिए हुए हैं, AB और AC इक्वल गिवन है, BD और CD इक्वल गिवन। समझ में आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हमें ये नहीं कहा हुआ। सी दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, दिस इज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक बेस दिया हुआ है, इस एक बेस पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं और दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है, आइसोसेलेस। बताती हूँ, ठीक है। सो वी आर गिवन A, B, C एंड D, चाहे ये नॉट ड्रॉन टू स्केल है, ठीक है, बट दे आर आइसोसेलेस। तो मुझे दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC और दिया हुआ है BD इज इक्वल टू CD। अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वहां पर क्या दिया हुआ था, वहां पर वही ट्रायंगल, हमें सेम फिगर ऑलमोस्ट दी हुई है। क्वाड्रिलेटरल करके दिया था और लिखा हुआ है, अगर नेमिंग के हिसाब से चलो, दिस इज A, C, B एंड D, ठीक है। आपको ये दो साइड्स इक्वल गिवन है और ये वाले दो एंगल। क्लियर हो गया। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स में अलग अलग साइड्स दी हुई थी, यहाँ पर एक ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन। क्लियर हो गया, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों में डिफरेंस है। अब उसने कहा है शो दैट एंगल ABD, एंगल ABD कौन सा हुआ, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल ACD। ये इसको करने के दो वेज है। कॉन्ग्रुएंसी के बिना कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से भी इजी हो जाता है, उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर आइसोसेलेस को नहीं यूज करना, AB को कंस्ट्रक्ट, ठीक है, उससे क्या होगा, SSS रूल लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, खत्म। चलो गिवन लिखो पहले, वरना उसमें ऐड 1 और 2 करोगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी गिवन हम लिखते हैं,
triangle ABC and triangle DBC have same base BC. तो ना भी लिखो, सही बात है, इतना भी क्या लिखना है, पूरी मतलब पूरी स्टोरी क्यों लिखनी होती है? इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, ठीक है, एंड ट्रायंगल DBC BDC BD is equal to C, ठीक है। गिवन में इतना लिख देंगे, कॉमन बेस तो दिख ही रहा है, क्यों लिखना है वो तो बता रहा है, इतना बोलता है जब हमें फिगर ना दी हो। DBC ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो वैसे भी हम बना ही रहे हैं, ठीक हो गया। टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, मैं कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन और उसमें लिख रही हूँ जॉइन AB, ठीक है, AD को ज्वाइन कर दिया। कौन से ट्रायंगल लेंगे आप? हाँ, प्रूफ में डायरेक्टली 3 स्टेप्स का प्रूफ हो जाता है हमारा। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC। आपने AD ज्वाइन करके क्या कर दिया, जो आपकी साइड्स एक ही ट्रायंगल में आ रही थी AB और AC, वो 2 में चली गई। समझ में आ गया? AB इक्वल्स टू AC, ऐसी हमें दिया हुआ है BD इज इक्वल टू CD, ये दोनों चीजें क्या है, गिवन। थर्ड क्या लोगे, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल के साथ, और फिर हम क्या लिख लेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, कौन सी रूल है, CPCT हेंस। समझ में आ गया? अदरवाइज अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं करनी है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो यहां से आ जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यूज की आपने, है ना। ऐसे आपको दिया हुआ है, ये नंबर 1 ले लिया। फिर मुझे दिया हुआ है BD इज इक्वल टू CD, तो मैंने लिखा एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, और ये मेंशन करना पड़ता है इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल DBC, यहाँ पर लिख लो DBC एंड ट्रायंगल ABC, ये नंबर 2 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, ऐड 1, ठीक है। ABC में DBC ऐड कर रहे हो, एंगल ABD बन गया, और ये वाला और ये ऐड, तो ऐड 1 एंड, क्लियर हो गया। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज किया, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं की, इतना क्लियर है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी हो जाएगा। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। लिख लिया था सबने इतना? क्वेश्चन नंबर 8 में एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये नहीं पता कि हर एक एंगल का मेजर कितना है, ठीक है, वो तो हमने पता किया हुआ है कि 60 डिग्री है। अब उसे प्रूव करना है कि अच्छा 60 डिग्री होता है कैसे, कोई मुझसे पूछो तो मैं क्या बताऊंगी उसको। तो गिवन होगा ट्रायंगल ABC इन विच क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। अब इसे इक्विलैटरल लिखो, या फिर मैंने लिखा AB AC BC तीनों इक्वल है, ठीक है। टू फाइंड या टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, या तो होता फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल ईच एंगल, या फिर टू प्रूव, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, तो आप क्या ले लोगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल्स ऑपोजिट टू
equal sides of triangle. ठीक है, ऐसे ही also AB is equal to BC. अब मैं AB और BC ले रही हूं, कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? अब देखो ना, जब हमने साइड्स को चेंज कर दिया ना और जब फ्लिप कर देते तो क्या करना होता है? AB और BC में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? इसको छोड़ दो, बाकी दो एंगल्स इक्वल होंगे। समझ में आ गया? जब कंफ्यूजन हो ना आइसोसेलेस में कौन से दो एंगल्स हैं, सामने सामने दिया हो पता होता है ये दो है, अब ये दो दिए हुए समझ नहीं आ रहा तो कॉमन वर्टेक्स जो है उसको छोड़ दो। अगर मैंने कहा AC इज इक्वल टू BC तो कौन से एंगल को छोड़ दोगे? C को, बाकी दो इक्वल होंगे। समझ में आ गया? तो मेरे पास आ गया AB इक्वल्स टू BC, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है ना? सेम एंगल्स ऑपोजिट टू, सिमिलरली या ऑल्सो लिख दो, सिमिलरली लिख दो ताकि हमें रीजन को दोबारा ना लिखना पड़े। इक्वल टू x ले लेंगे, हाँ सिमिलरली लिख देंगे। हाँ, रीजन सिमिलरली जब लिख दिया ना तो रीजन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सिमिलरली लिख दिया तो वहां पर हमें दोबारा रीजन नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो फ्रॉम 1 and 2। So from 1 and 2 angle ABC is equal to angle ACB is equal to angle BAC। तो इसको ले लिया equal to x। अब इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180। हम क्या यूज कर रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। x plus x plus x is 180 डिग्री, 3x is 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। Hence proved। समझ में आ गया ये? ठीक है, क्योंकि अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी है तो फिर ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। कल आपका टेस्ट है पॉलिनोमियल्स का।